Assalamualaikum, beautiful listeners, beautiful viewers. Thank you so much for tuning in. This is episode number 9 of Pursakon podcast. Thank you so much. आप लोग हमारे साथ अब तक हमारे इस सफ़र में मौजूद हैं। जो लोग आज हमारी एपिसोड देख रहे हैं और जिन्होंने पहले हमारी पिछली 8 एपिसोड नहीं देखी, ज़रा सोचिए आप पिछली एपिसोड्स का फ़ायदा नहीं उठा रहे तो काइंडली पिछली एपिसोड्स देखें सो दैट इस वाली को आप जितना हो सके बेहतर से बेहतर एंटरटेन कर सके, इंफॉर्मेशन इससे गैदर कर सके। मेरा नाम अरीज है। आई एम हियर विद पुरसकून पॉडकास्ट। विद मी वी हैव डॉक्टर शहबाज खान। हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में बात की थी डॉक्टर शहबाज, हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी इम्पेयरमेंट्स की। हमने बात की थी मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स वगैरह जो लोगों को कॉज होती है, मोबिलिटी डिसेबिलिटीज़ जो लोगों को कॉज होती हैं और जो लोग उनको फेस कर रहे होते हैं। पर हमने उन लोगों पे बात नहीं की थी जो लोग उनकी मदद कर रहे होते हैं, तो वो लोग अपनी कैसे मदद कर सकते हैं। आज जरा उसके बारे में डिस्कशन करते चलें। जी डॉक्टर शहबाज। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू एवरीवन। बेसिकली हम यही सुबह बात कर रहे थे कि कैसे मौसम, कैसे वेदर, कैसे हालात, सिचुएशन, एनवायरनमेंट आपके ऊपर इफेक्ट करता है और ट्रू। जितना खूबसूरत तरीके से आपके ऊपर इफेक्ट करता है उसी तरीके से आपके रवैये, आपके मिजाज, आपका उठना बैठना, आपका दूसरों की तरफ देखना, मुस्कुरा कर देखना। और सम टाइम आप सड़क पे देख रहे होते हैं कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो हैं ट्रैफिक सिग्नल्स पे खड़े भी होते हैं और स्टेयरिंग भी कर रहे होते हैं कि क्योंकि वजह क्या होती है कि उनको बहुत ज़्यादा तपश, गर्मी, दर्जा हरारत, बारिश ये सारी चीज़ें तंग कर रही होती हैं। तो वो जो हम लोगों को मदद करने वाला कंसेप्ट है, वो उसी वक़्त कर सकते हैं जब हम खुद थोड़े से पुरसुकून हों। तो ये हमारा ट्रू। पॉडकास्ट भी पुरसुकून है और हम पुरसुकून बनाने के लिए ही लोगों को बैठे हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि हाउ वेदर्स आर अफेक्टिंग। अब जैसे आजकल कुछ इलाकों में इंडिया में और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली आप देखें कि 45, 47, 48 तक टेम्परेचर कुछ इलाकों में जा रहा है। तो हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं? सबसे पहले हेल्थ सेफ्टी, वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है। बिल्कुल डॉक्टर शहबाज, आपने सही बात की और ये बिल्कुल आजकल के मौसम के हिसाब से अनफॉर्चुनेटली कहूँ फॉर्चुनेटली कहूँ, यहाँ इन ऑस्ट्रेलिया तो हम लोग दुनिया से बिल्कुल हट के ही चल रहे होते हैं। हमारी तरफ तो ठंड चल रही है, बट पाकिस्तान और इसके अराउंडिंग जो नेबर्स हैं पाकिस्तान के, साउथ एशियन कम्युनिटी की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो सारे लोग जो इस वक्त इस समर में जो मौसम बेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों की तरफ इतनी गर्मी है, लाइक 50 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। हमें बैक होम लोग कॉल करके वहाँ से बता रहे होते हैं कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और जब आप इस टेम्परेचर पे होते हो तो वो वीडियो कॉल्स वगैरह पे आपको नज़र आ रहा होता है कि वो लोग एग्ज़ैक्टली। इतनी मतलब वो बात करने में उनका वो बिहेवियर ही मतलब ऐसा होता है, डिज़ीनेस हो रही है उनको, या अच्छा स्माइल नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े से एग्ज़ॉस्टेड हैं गर्मी की वज़ह से। कुछ लोगों को ज़्यादा भी लगती है। ट्रू। बट ये सारी जो चीज़ें हैं दीज़ मतलब इन सारी चीज़ों से कोप किया जा सकता है। इट्स वेरी एग्ज़ैक्टली, ट्रू। एग्ज़ैक्टली। और अरीज जो वाक़ई ये गर्मी, दर्जा हरारत और तपश के जो असरात हैं, वो वाक़ई चेहरे पे आते हैं और बंदे की ट्रू। रिफ्लेक्शन उस तरह की हो जाती है और वो बंदा उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये रियलिटी है। और अभी आप देखिए कि इस वक़्त साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है केप टाउन, उसको उन्होंने 15 अप्रैल 2013 के बाद वाटर के लिए उन्होंने उसको सप्लाई के लिए कहा है कि नहीं, अब हम इसमें मज़ीद वाटर सप्लाई नहीं कर सकते, उसको खुश्क साली का करार दे ओह! दिया है। तो ये ओके। इट वाज़ द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कि भई एक सिटी को, वो बड़ा मेन सिटी है, बहुत पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ की। तो उसको, और इसी तरह ये वाला जो वेदर है, जो तपश वाला वेदर है जिसमें 45, 47, 48, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये भी इसकी लपेट में है। और उस तरह हम कारोबार करने के लिए दोपहर को लोगों ने मीटिंग्स अरेंज करनी होती है। बेशक आपके पास जितने मर्जी कंफर्टेबल ऑफिसेज हों, एयर कंडीशंस लगे हों, सारा कुछ, लेकिन स्टिल ट्रू। यू हैव टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड। तो वो जो ट्रू। आपकी बॉडी है, वो आपके, जब आप एयर कंडीशन से बाहर निकलते हैं, कार से बाहर निकलते हैं, तो आपकी बॉडी फौरी तौर पे उस फ्लक्चुएशन को कंपेटेबल नहीं होती और अल्टीमेटली मसल जो है वो स्पैज़्म आते हैं। और हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही बहुत कॉमन है क्योंकि इसमें आप बार-बार पानी पीना चाहिए, स्वेटिंग आपको होती है।
आमतौर पे लोग शुगर एडेड वाटर यूज़ करना शुरू कर हुँ, देते हैं। बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं और कार्बोनेटेड लाइक ड्रिंक्स वगैरह। जी, किसी भी तरह की फ़िज़ी ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है और ये वाली जो चीज़ है, ये आपकी प्यास को मज़ीद बढ़ा देती है। और हुँ, अगर आप प्लेन वाटर और उसके ऊपर ज़्यादा इक्तफ़ा करें तो ज़्यादा अच्छा है। और हुँ, डॉक्टर्स ने रिसेंटली साउथ एशियन कम्युनिटी के ऊपर एक रिपोर्ट के ऊपर उन्होंने बताया कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो पानी जो है उसको आप बहुत ठंडा ना पिएँ। अगर बहुत ज़्यादा पानी ठंडा पिएँगे तो दैट विल गो वो भी गलत है। वो भी गलत है और आपके जो स्टोमक है बेसिकली उसको इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि स्टोमक हुँ, के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl, तो जब ट्रू। पानी बहुत ठंडा हम पिएँगे तो दैट विल इफ़ेक्ट वेरी बैडली ऑन द स्टोमक। तो हाँ, उसके साथ-साथ गला खराब जो है और खाँसी, ज़ुकाम दैट इज़ वेरी ये कॉमन। तो ये ये चीज़ें जो आप भी बात कर आती रहे हैं हैं। ना, सारे लोगों को नोट करने की ज़रूरत है बिकॉज़ डॉक्टर शहबाज़ होता क्या है कि बाज़ दफ़ा आई मीन मैं अपनी भी एक बात करूँ तो हम ऐसा कर जाते हैं कि जब गर्मी से अंदर आए तो फिर आपको घर में आके आपको बस होता है ठंडा पानी पीना है। बट वो एकदम से जब आप एक हीट एनवायरनमेंट से आप अंदर आते हैं घर में, बेशक वो एनवायरनमेंट कोल्ड होती है बट आपको थोड़ा-सा नॉर्मल टेम्परेचर वाटर हो, आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आपने नीम गर्म पानी या आपने माइक्रोवेव करके पानी को पीना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूम टेम्परेचर आप पानी पिए बिकॉज़ ये चीज़ें आप उस टाइम तो आपको सुकून मिल जाता है बट लॉन्ग टर्म पे ये चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही होती है। बट देयर आर मेनी अदर वेज़ डॉक्टर शहबाज़ जो आप अपनी डिहाइड्रेशन लेवल्स को बेहतर भी रख सकते हैं। फ्रूट्स ऐसे ही एग्ज़ैक्टली। हैं जो कि समर फ्रूट्स होते हैं, और वो जो कि जितना हेल्प आप करते हैं। हाइड्रेटेड रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा। एनर्जी लेवल हुँ, बेहतर रहेगा, आपकी ट्रू, परफ़ॉर्मेंस अच्छी रहेगी। अगर आप स्कूल में हैं, ऑफ़िसेज़ में हैं, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी आप हैं, आपका जो एनर्जी लेवल है, आपकी परफ़ॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छी रहेगी। उसके साथ-साथ जो अगला हम बात करें कि हम अपने आप को बचा कैसे सकते हैं? हुँ, गर्मी तो है, उसमें हुँ, आप सन ब्लॉक का यूज़ कर सकते सनब्लॉक, हैं, जो कि सनस्क्रीन, आपके सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 2 तरह की वो होती हैं, 30 डिग्री वाली, 50 डिग्री वाली। कितनी टेम्परेचर के ऊपर कौन-सी आपको अच्छी प्रोटेक्शन दे सकती है, आप वो सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। और जो लोगों को सन ब्लॉक नहीं भी मुहैया, तो वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर ऑइंटमेंट, क्रीम्स और कोई अपने घर के अंदर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो यूज़ करके मुझे याद है कि जब हमारे बड़े थे दादी अम्मा, तो वो जब घर पे आते थे तो बेसन के साथ मुँह धो लिया करते थे। तो बेसन जो है दैट इज़ अ वेरी गुड टिप एंड ट्रिक कि जो आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत महँगे वाले आप सन ब्लॉक खरीदें। फिर उसके बाद आप जो है वो सन ग्लासेस का यूज़ करें, जो आपको हैट्स, बहुत अम्ब्रेलास, हैट्स, अम्ब्रेला, और इससे आपकी जो गर्दन है बेसिकली आपने इसको नेक को सन कवर करना है। एक्सपोज़र अननेसेसरी, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पे जब हीट पड़ती है तो आपको सन हीट और सनस्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा गहरा अंदेशा होता है, क्योंकि ये पर नेक के मसल्स बहुत वीक होते हैं। डॉक्टर शहबाज़ ये सिर्फ़ बाहर समर्स में निकलने की सिर्फ़ उस तरीके की टिप्स नहीं है कि समर में धूप है तो बस आपने अपना ख़्याल रखना है। बेसिकली आप इसको अगर क्लियरली देखें तो ये आपकी स्किन की बैरियर्स देते हैं, स्किन को बैरियर्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर एंड होता क्या है कि फिर आपको इन जनरल जो स्किन डिजीज़ेज़ वग़ैरह होती है इनसे ये चीज़ें प्रोटेक्ट करती हैं बिकॉज़ अननेसेसरी जो आपका सन एक्सपोज़र है वो भी आपकी स्किन को इम्पैक्ट करता है जितना एग्ज़ैक्टली, बाज़ दफ़ा लोगों को पता नहीं होता और ये उन लोगों के लिए भी बहुत है जो कि हमारे रूरल एरियाज़ में, रिमोट एरियाज़ में, जो छोटे टाउन्स में जो लोग बैठे होते हैं, जो बाज़ दफ़ा इस चीज़ को नहीं ज़हन में रख रहे होते। अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए ऑप्ट करना चाह रहे हैं, आप जो हैं वो दूसरे यू नो स्टोर प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए नहीं जाना चाह रहे, इट्स ऑल अप टू यू। ऐसी रेमेडीज़ होती हैं जो कि हमारी साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में या साउथ एशियन कल्चर्स में जो बहुत ज़मानों से बहुत चले आ कॉमन रही है, होती है। बहुत कॉमन है, बिल्कुल। बहुत पॉपुलर है। लाइक जब शैम्पूज़ नहीं आई थी, तो ऑल्दो कि ये बहुत ट्रेडिशनल सी बात है, लोग दूध दही के साथ भी सर धोते थे और कभी भी डैंड्रफ नहीं आती थी। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर ज़ाहिर है फ्रेग्रेंसेस का हुँ, और वो वाला सारा ज़माना आ गया, चीज़ें बदलती गई, लेकिन इन चीज़ों का
ज़ाहिर है कि मौजूद है और बैलेंस मौजूद है, आप अपने घर में इन बिल्कुल। चीज़ों को रहते हुए यूज़ कर सकते हैं और ये दीज़ आर द गुड रेमेडीज़ एज़ वेल। और रीज सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक। इस एग्ज़ैक्टली इन सारी बातों के साथ-साथ सबसे बड़ी बात ये है कि हम दरख्त लगाएँ। अगर टेम्परेचर ट्रू। को मेंटेन करना है, तो दरख्त लगाने ज़रूरी हैं। और मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो दरख्तों के बारे में बात करना चाहूँगा कि नीम का दरख्त जो है, वो सिर्फ़ 50 से ₹100 तक का आपको मिल जाता है। अब आप क्या? देखें कि एक नीम का दरख्त जो है, वो 3 एयर कंडीशन के बराबर आपको जो सहूलत मुहैया फ्रेश करता है और एयर। फ्रेश एयर देता है, आपको साया देता है। और पौधों के बारे में, दरख्तों के बारे में तो बहुत खूबसूरत बात ये है कि पौधे साया भी देते हैं और फल भी देते हैं। पर तो ये अल्लाह ताला की ख़ास नेमत है और जब से हमारी डिफ़ॉरेस्ट हमने करने शुरू किए हैं, अर्बनाइज़ेशन ज़्यादा हुई है, सिविलाइज़ेशन ज़्यादा बढ़ी है, पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो इससे टेम्परेचर में बहुत फ़र्क पड़ा है। तो अगर हम पर डॉक्टर पौधे शबाज़, लगाएँगे एक है ना, इसका एक छोटा-सा स्केल पे ये हल है कि आप जो है, जिन जिन लोगों के घरों में लॉन्स हैं, बड़े लॉन्स हैं, वो उन एग्ज़ैक्टली घरों में कम से कम इन चीज़ों को करें, क्योंकि देखिए, वो चीज़ आप लगा अपने घर में रहे हैं, बट उसका जो इफ़ेक्ट है ना, वो आपकी सराउंडिंग्स में दूर-दूर तक जा रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दोज़ थिंग्स, कि अगर आपके पास ऐसे हैं जी। तरीके जिनसे आप लोगों को भी बेनिफिट दे सकते हैं, आपका घर भी खूबसूरत हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, सो व्हाई नॉट? और आप सुबह-सुबह उठ के देखें कि जो ग्रीनरी है, उसकी एक अपनी तरोताज़गी है। वो आपको लश ग्रीन आपके वो लॉन्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं। देही ज़िंदगी में यही तो खूबसूरती है। वहाँ पे यही तो सुकून है, यही लोग ढूँढने आपकी के लिए जाते हैं। फिजिकल हेल्थ पे ये चीज़ों का असर होता है। नेचर ट्रू, इम्पैक्ट्स आपकी फिजिकल हेल्थ। बास अगर आप इन कंट्रीज़ में देखें, मुझे पाकिस्तान का अभी इतना ज़हन में नहीं है, बट इन द वेस्ट फॉर एग्जांपल देयर आर पीपल हु एक्चुअली ट्रीट विद लाइक नेचुरोपैथ्स वगैरह, ये लोग इन चीज़ों के साथ ही, इन चीज़ों से ही आपकी हीलिंग वगैरह में इन्वॉल्व्ड होते हैं। सो दिस एक्चुअली इम्पैक्ट्स यू। अम, अरीज मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बहुत खूबसूरती है। आप कभी नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ, आपको मौका मिले, आप ये एबटाबाद, बालाकोट के आगे वाले एरियाज़ में जाएँ। इतना ही खूबसूरत और इतनी नेचुरल ब्यूटी है और इतनी ग्रीनरी है कि यू विल फाइंड अ रियली हेवन ऑन द वर्ल्ड एंड दैट इज रियली मार्वलस ब्यूटी के वहाँ पे आप इंजॉय करते हैं और आपकी रूह को ताजगी मिलती है। बहुत खूबसूरती है। लेकिन हमें अभी जो बाकी के मैदानी इलाके हैं, जब हम मतलब कि सेंट्रल पंजाब में आते हैं, हम जब क्वेटा केपीके वाली में साइड जाते पे। हैं, जी, हम जब सिंध वाली साइड पे ये जाते हैं, भावलपुर से, मुल्तान से आगे, तो जब इस एरिया में सड़कों के इर्द-गिर्द हमें दरख्त लगा देने चाहिए, ताकि खड़े होने वाले, राहगीर, मुसाफ़िर, वेट करने वाले, बसों का इंतज़ार करने वाले, उनको भी एक साया मिले और वो पूरे फ़ज़ा को जो है वो तरोताज़गी मिले, उससे वेदर बेहतर होगा, उससे मौसम बदलेंगे, लोगों के रवैये बदलेंगे, लोगों के मिज़ाज बदलेंगे और अल्टीमेटली रौनक, चेहरों पे रौनक आएगी और वो चेहरों की रौनक जो वेरी है वो हम लाने के आपकी चक्कर में। इंटरनल जो हमने शुरू के एपिसोड्स में डॉक्टर शहबाज से बात की थी, हम कनेक्ट करते चलें कि शुरू के एपिसोड्स में हमने कहा था, जब आपकी अंदर आपकी हैप्पीनेस होती है, एक सुकून होता है, तो वो बाहर आपके एग्ज़ैक्टली, चेहरों पे नज़र आता है। आप इनसाइड आउट है ना, थिंक करें, आप वो अंदर से नेचुरली दिख जाता है लोगों को। आप अंदर से मुतमिन होंगे, तो आप दूसरों को भी मुतमिन कर सकेंगे। अगर आप अंदर से खुश होंगे, तो आप दूसरों में भी खुशियाँ बाँट सकेंगे। अगर अंदर से आप परेशान हैं, आपको उलझन हो रही है कपड़ों में, हाँ, रीज एक बहुत खूबसूरत बात मुझे ज़हन में आई कि कपड़ों के कलर जो हैं, हम्म। गर्मी के अंदर, आप तो एज़ अ फीमेल ज़्यादा एस्थेटिक सेंस है आपकी और लेडीज़ को कलर इज़ अ पार्ट ऑफ फैशन एज़ वेल। तो ये तो कौन से आजकल डॉक्टर कलर शबाज़ बहुत लोगों को है। इट्स नॉट जस्ट जेंडर स्पेसिफिक, ये तो कई लोगों को इस माशाल्लाह आई थिंक अवेयरनेस होती जा रही है, पर जिनको नहीं है उनके लिए डॉक्टर शबाज़ ये टिप्स आपको दे रहे हैं। जी डॉक्टर शबाज़। जी, कि कलर किस तरह आपको लाइट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं, लाइक बहुत डार्क कलर जो हैं, अगर वो आप पहन के धूप में निकलेंगे,
तो वो कपड़ा जो है वो उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। जब एब्ज़ॉर्ब एब्ज़ॉर्ब करता है। करेगा तो आपको गर्मी का एहसास ज़्यादा होगा। और फिर हल्के कपड़े पहने, हवादार कपड़े पहने, 100% कॉटन अगर आपको मिलती हो, तो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। जी, पॉलिएस्टर डॉक्टर का साहब। अगर इस्तेमाल करते चले जाएँगे पॉलिएस्टर का, तो पॉलिएस्टर की वजह से सम टाइम जो है वो आपको दर्जा हरारत ज़्यादा फ़ील होगा। और डार्क कलर, जितने लाइट कलर होंगे, आप गर्मियों के कलर देखें सारे माइल्ड, लाइट हुँ, और वो वाले कलर होते हैं, व्हाइट कलर के करीब-करीब जिसको हम कहेंगे। तो वो आपको ठंडक का एहसास देंगे, खूबसूरती का एहसास देंगे और ज़रा आपको अंदर से पुरस्कून रखेंगे। तो ये कलर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे पौधों का ग्रीन कलर आपको इफ़ेक्ट करता है, इसी तरह कपड़ों के भी कलर्स आपकी अ, पर्सनैलिटी पे बहुत अच्छा असर करते हैं। आपने ट्रीज़ की भी जैसे बात की ना डॉक्टर शहबाज़, मेरे एक ज़हन में एक बात है बिकॉज़ मेरी तो आई वाज़ बोर्न एंड रेज़्ड इन सऊदी अरेबिया, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। वहाँ पे ऑल्दो इट्स अ डेज़र्ट, बट वहाँ पर जो उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से जो मैन मेड उन्होंने कोशिश की है कि हाँ, ट्रीज़ का बहुत सराउंडिंग्स में, पार्क्स वग़ैरह में ग्रीनरी का बहुत नज़र आए आपको। तो उससे वहाँ पे व्हेन वी वर रेज़्ड तो ऑब्वियसली हम पे इम्पैक्ट हो रहा होता था, बिकॉज़ अगर वो उसको एज़ अ डेज़र्ट सहरा के सहरा छोड़ दे, डेवलपमेंट के पार्ट में वो सारी चीज़ों को ना इंक्लूड करें, तो ऑब्वियसली जो लोग हैं उनको एक तो ब्यूटी इज़ अनदर थिंग ऑब्वियसली, बट ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं। खूबसूरती एग्ज़ैक्टली, तो ख़ैर है, बट जब आप सुबह में निकलते हैं और आपको आपकी मतलब साइड वॉक्स वग़ैरह पे और इधर-उधर जब प्लांटेड ट्रीज़ वग़ैरह नज़र आते हैं और फिर उनकी केयर टेकिंग हो रही होती है, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। ट्रू, तो ऑब्वियसली डॉक्टर शहबाज, पर मैं कलर्स के रिगार्डिंग ना एक और बात भी करती जाऊँ, या मटेरियल्स के रिगार्डिंग। कलर्स का तो आपने बिल्कुल कहा कि एक समर कलर्स होते हैं, विंटर कलर्स होते हैं, बट एज अ हिजाबी माई सेल्फ, एज अ प्रैक्टिसिंग हिजाबी, जो लड़कियां भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करना चाहती हैं और उनको जिनको भी कर रही हैं और उनको भी ये चीज़ बॉदर कर रही होती है, देर आर मेनी अदर वेज। देखिए, तरीका होता है जो आपने निकालना होता है आपके अपने स्टाइल में। ब्रीदेबल हिजाब कैप्स होती है, पतले कपड़ों के हिजाब होते हैं, आप लॉन मटेरियल यूज़ करें, आप ना ज़्यादा हैवी थिक मटेरियल्स यूज़ करें। ये सारी चीज़ें आई थिंक इम्पैक्ट करती हैं, बिकॉज़ मैंने पाकिस्तान में जितना भी कम टाइम ही सही गुज़ारा है, उसमें व्हेन आई यूज्ड टू गो टू वर्क, तो मेरा मुझे पता था कि जब मैं बाहर से पाकिस्तान मूव हुई थी, तो मेरी वार्डरोब चेंज हुई थी उस हिसाब से, मौसम के हिसाब से। तो वो सारी चीज़ें आई थिंक यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, क्योंकि एट द एंड हमारा बेसिक ये देखिए, हम बार-बार कम्युनिटी की बात करते हैं कि आपने कम्युनिटी की हेल्प करनी है, बट वो चीज़ इट स्टार्ट्स एट होम, एंड व्हेन वी इन एग्ज़ैक्टली, दिस सिनेरियो होम इज़ यू योरसेल्फ। तो आपको खुद की केयर करनी है कि आप आगे किसी की मदद कर सकें। बी एग्ज़ैक्टली काइंड टू योरसेल्फ एज़ वेल, सेल्फ एग्ज़ैक्टली, केयर एज़ वेल। एग्ज़ैक्टली जी, और डॉक्टर शिवा। साथ-साथ एक और एलिमेंट मैं ऐड करता जाऊँ कि जब हम पानी का यूज़ है, गर्मियों में क्योंकि पानी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हुँ, तो पानी एक बहुत बड़ा सोर्स है, नो डाउट, लेकिन पूरी वर्ल्ड के अंदर पानी जो है कम होता जा रहा है। तो अब वो पानी को कैसे आपने सेव करना है और पानी का जब हमने टैप खोलनी है, कितनी टैप खोलनी है, कितना यूज़ करना है, कितना कई दफ़ा बच्चे, बड़े भी कई लोग किचन में खड़े हैं, बाथरूम में हैं, तो वो के टैप को खोल देते हैं और पानी चलता रहता है। तो हुँ, काफ़ी सारा जो है वो पानी ज़ाया हो जाता है। तो हमें अब मतलब कि इस चीज़ को बहुत बचाना है क्योंकि ये बहुत बड़ा रिसोर्स है जो कि हमारा आहिस्ता-आहिस्ता कुदरती तौर पे कम होता जा रहा है। तो हमने पीने वाला पानी जो है, उसकी जो क्वांटिटी है पूरी वर्ल्ड में बहुत कम हो गई है। तो इसलिए हम जब शावर लेते साफ हैं, पानी। साफ पानी जब जी। शावर लेते हैं, घर में यूज़ करते हैं, टॉयलेट्स में, वॉशरूम्स में, तो उसको उतना यूज़ करें जितनी कि उसकी रिक्वायरमेंट है। ये गर्मियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गर्मियों में हम लोग अक्सर औक़ात एवरीडे शावर लेते हैं। आप ज़रूर शावर लें, लेकिन आप ये रखें कि ज़ाया ना हो। वो किसी न किसी जगह हेल्थ का किसी ख़्याल रखने में कोई हर्ज एग्ज़ैक्टली नहीं है। तो उससे एक रिसोर्स जो है उसको हमें सेव करने में इसी तरह जो छोटे-छोटे डैम हैं, डैम्स के ऊपर पानी जो है वो हमें करना चाहिए ताकि क्योंकि ज़मीनों को भी पानी चाहिए, ज़री ज़मीनों को पानी चाहिए, उनको कैसे लगाना है, हमारे जो फार्मर भाई हैं, किसान भाई हैं, ज़मींदार हैं, वो किस तरह उनको फसल के लिए पानी चाहिए। बहुत ज़्यादा खुशक-साली हो जाएगी, पानी कम हो जाएगा, हमारी फसलें ख़त्म हो जाएँगी, हमें अच्छे फल, सब्जियाँ नहीं मिल सकेंगे। जब अच्छे फल और सब्जियाँ नहीं मिल सकेंगे, आपका जो है वो सेहत के ऊपर, जिस्म के ऊपर वो और तरह असर पड़ेगा। तो ये हमें ये सारी चीज़ों का
एक्चुअली ख्याल रखना चाहिए और होपफुली हम इसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। जी, रीच। बिल्कुल। और डॉक्टर शहबाज़, मैं जाते-जाते हम एक और भी कुछ बात करते जाएँ कि आपने, जब हम फ्रूट्स वग़ैरह की बात करते हैं ना, जब मैं पाकिस्तान में वो जो गर्मी के मौसम में रही हूँ, तो आपने ये ख़्याल रखना, देखें हमने कल्चर में एक चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल इन पाकिस्तान हम लोगों के कई कई घरों में ये चीज़ एक इंस्टिल हो जाती है कि रोटी एंड सालन डेली की लंच में एक नेसेसिटी है या कुछ ऐसा ही आपने देना है। आप अगर आपके बच्चों को फिर, इट्स ट्रू कि किसी को गर्मी ज़्यादा लगती है, किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को दोनों ज़्यादा लगते हैं, किसी को कोई चीज़ इतनी अफ़ेक्ट नहीं करती। उन हर एग्ज़ैक्टली, किसी की बॉडी की कैपेसिटीज़ भी होती हैं, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि इफ़ योर किड्स फॉर एग्ज़ाम्पल आर नॉट एबल टू, कि अगर उनको गर्म चीज़ें, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था, मैं गर्मी में अगर ज़्यादा गर्म चीज़ें, गरम-गरम रोटी, गरम-गरम सालन, और मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है, देन आई वुड रादर वांट कि मैं कुछ ठंडा फ्रूट हो गया, मैं वाटरमेलन कर लेती थी, या कुछ ऐसे कुछ भी ठंडा जो हो, जो मुझे रिफ्रेशिंग भी लगे और एनर्जी भी दे दे उस टाइम के लिए। अगर ऐसी चीज़ें आप अपनी डाइट प्लान्स में, ऑब्वियसली आई एम नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट बाय प्रोफेशन और एनीथिंग, बट इन जनरल जो मैं करती थी अपने डाइट में, अगर आप उन चीज़ों को भी सब्स्टिट्यूट वगैरह करते हैं, क्योंकि मौसम बाहर सिर्फ एग्ज़ैक्टली, आपकी स्किन को नहीं इम्पैक्ट कर रहा होता, वो चीज़ आपको इंटरनली इम्पैक्ट कर रही होती है, आपकी बॉडी को एग्ज़ैक्टली। इम्पैक्ट कर रही होती है। तो वाटरमेल इन चीज़ों का भी वाटरमेलन आपने ख़्याल रखना है। वाटरमेलन बहुत बड़ी खूबसूरत वो तोहफ़ा है गर्मियों का। उसमें आप उसके जूसेस पी सकते हैं, उसके साथ आप मेलन का यूज़ बड़ा अच्छा कर सकते हैं। बहुत पीचेज़ बहुत डिलिशियस से पीचेज़ हैं, फ्रूट्स होते बहुत हैं, बहुत बिल्कुल। सारे फ्रूट हैं और अगर उसमें सस्ते वाले फ्रूट जो हैं, वो भी गाजर का जूस आप बहुत अच्छा पी सकते हैं, जो बहुत गर्मियों में बहुत अच्छा होगा। फिर शुगर केन, अगर लोगों को किसी को डायबिटीज़ का इश्यू नहीं है, तो शुगर केन का जूस जो है, वो बहुत अच्छा है और आपके लिए, जिस्म के लिए, लीवर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये वाले टिप्स और ट्रिक्स हैं, जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू को ऐड करते रहते हैं, आपको एनर्जी भी देंगे और आपको इस सीवियर वेदर के अंदर आपको हिफाज़त भी देंगे। तो ये चीज़ें बहुत सही। इम्पोर्टेंट है। तो आखिर पे मैं बस आपको ये कहता चलूँ कि अल्लाह ताला खैर-ओ-आफ़ियत करे, इस वेदर से, गर्मी से हमें बचाए और बिल्कुल। आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, आप हैट का इस्तेमाल करें और अम्ब्रेला का, छोटे बच्चों को कलरफुल अम्ब्रेला दे दें, ताकि वो जब जाएँ, तो ये सिर्फ़ बारिश से बचने के लिए नहीं है, आपके बच्चों को धूप से बचाने के लिए, और वो जो उसको पकड़ें, ताकि वो उनकी सारी गर्दन, सर, बैक बैक ऑफ द हेड, उसके मसल्स महफूज़ रह सकें, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी से हीट को एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हमारा आज का मैसेज था, पैगाम था और अल्लाह ताला बिल्कुल। सबको महफूज़ हम रखे। लोगों ने क्योंकि हमें ये पता है आजकल पाकिस्तान में कम से कम, बिकॉज़ एंड ऑब्वियसली नेबरिंग कंट्रीज़ में भी कहीं न कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट बिकॉज़ वी टॉक टू रिलेटिव्स बैक होम, तो हमें जब पता चल रहा होता है वेदर वगैरह का, तो हमें ये ज़रूरी लगा कि हम अपने व्यूअर्स के लिए ऐसा कुछ लेकर आएँ कि वो आजकल के हिसाब से आप लोगों को इंशाल्लाह बेनिफिट करेगा। अगेन, बी एग्ज़ैक्टली। काइंड टू योरसेल्फ एंड बी काइंड टू वन अनदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। डॉक्टर शहबाज़, डू यू हैव एनी लास्ट रिमार्क्स? जी, मैं हमेशा लोगों को और अपने सुनने वालों को और अपने दोस्तों को, अपने सामीन को ये बात कहूँगा कि खुश रहें, खुश रहने दें, सुकून से रहें और पुरसुकून रहने दें। दैट इज़ द अल्टीमेट लाइफ़, और यही सबसे बड़ा जो है, वो आपको एक प्लेज़ेंट, आपको अंदर से इनसाइड आउट आपको रखता है और आपको खुशगवार बनाता है। तो बिल्कुल। ज़िंदगी खुशियों चलें, के साथ अपना गुज़ारें। बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। टिल नेक्स्ट और टाइम, टिल नेक्स्ट वेडनेसडे, वी विल सी यू अगेन। ओके, हमें अल्लाह हमें हाफ़िज़। ट्यून रखें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें सुनते रहें और हमको आपको अगले एपिसोड के साथ मिलते हैं। अल्लाह फॉर हाफ़िज़। श्योर, फॉर श्योर।